कल हम लोग कोशिका पढ़े थे, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की परिभाषा पढ़े थे और वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं, सेल थ्योरी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका और कोशिका के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट सेल पढ़ेंगे, सारे प्लांट सेल पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स में कौन कौन से सेल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने बनाया है प्लांट सेल का पूरा प्लांट सेल बनाया। प्लांट सेल में क्या क्या पाए जाते हैं के बाद प्लांट सेल में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल में देखिए कि सबसे ऊपर ये जो सबसे बाहरी पार्ट है ये उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, और इंग्लिश में इसमें बोलते हैं सेल वॉल। जो सबसे बाहरी पार्ट है उसे कहते हैं सेल वॉल, और जो सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। इसके बाद एक और जो लाइनिंग है, ठीक है, ये क्या होता है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स प्लांट सेल और एनिमल सेल मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। ये क्या होता है, सेमी परमेबल होता है, यानी कि ये कुछ ऐसी चीजों को ही अंदर आने देता है, मतलब जो इसके अंदर आने वाली चीजें होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, और मतलब इसके अंदर जो चीजें आ सकती हैं सिर्फ उसी को ही आने देता है, जैसे जो इसको जरूरी है, नेसेसरी है, वही चीजों को अंदर आने देता है, जो जरूरी नहीं होता उसे नहीं आने देता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे गोल सा, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है मतलब केंद्रक। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होता है, और इसके बीच में ये जो है ये न्यूक्लियोलस है, इसे कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक में देखिए, केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसके किनारे किनारे ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये देखिए, ये थोड़ा से दाने दाने करके रहते हैं, तो ये इस वाले को दानेदार अंतःप्रेरित जालिका कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या और सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, ये से कितने चिकनी अंतःप्रेरित जालिका कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में अंतर क्या होता है, सिर्फ इतना का अंतर होता है कि इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स चिकनी स्मूथ वाले में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये आपको दाने दाने तरह का दिख रहा है ना, ये तो ये क्या है, राइबोसोम्स। उसके बाद से ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हरित लवण जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। हरित लवण का काम क्या होता है, हरित लवण का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। प्लांट में फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स अपना भोजन बनाता है। और उसके बाद से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद से इधर है लाइसोसोम्स। यहाँ पे लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, मतलब कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और लाइसोसोम्स जो भी अननेसेसरी चीजें होती हैं उनको ना डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिसके कारण क्या कभी कभी ये क्या करता है, अपने सेल्स को भी खराब करने लगता है, इसलिए सोसाइटल बैग भी कहते हैं, ठीक है। सोसाइटल सेल बोलते हैं। उसके बाद ये जो देखिए बहुत बड़ा सा जो ये यहाँ पे सबसे बड़ा सा ये पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या है,
ये क्या है, इसको इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। ये खाली जगह होता है। खाली जगह करता क्या है कि ये बहुत से काम करते हैं, जैसे कि इसमें कोई भी चीजें होती हैं इसको स्टोर करने का काम करता है और डाइजेशन वगैरह करने का काम करता है। लाइसोल्स मतलब इसमें मतलब ये बहुत से काम करते हैं। उसके बाद से ये पूरा क्या होता है, ये सारी चीजें किसमें पाया जाता है, तो ये सारी चीजें एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस होते हैं, उसको लिक्विड लाइक सब्सटेंस होते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, गोल्गी ऑपरेटस। और ये एक पैकेज का काम करता है जो ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है और स्टोरेज वगैरह में यूज किया जाता है इसको। ये तो हो गया आपका पूरा प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल मैं जब एनिमल सेल पढ़ाऊंगी तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। कुछ चीजें होते हैं जैसे कि ये कोशिका भित्ति में बताई ना, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है उसमें। और ये जो वैक्यूल्स है एनिमल सेल में क्या होता है, ये वैक्यूल्स ना के बराबर पाया जाता है, मतलब या तो बहुत छोटा होता है या फिर नहीं होता है वैक्यूल्स, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें जैसे कि ये क्लोरोफिल्स मतलब हरित लवण नहीं पाए जाते हैं। ये थोड़े अंतर होते हैं जो मतलब एनिमल सेल में इसको एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एनिमल सेल पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? कोई